गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही पाठ की शुरुआत होती है वैसे ही गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन होने शुरू हो जाते हैं ना संगत जी। हम क्या बताएं, गुरु जी प्यार ही इतना करते हैं अपनी सभी संगत से। गुरु जी कहते हैं मेरी कोई भी संगत दुखी नहीं रह सकती। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं गुरु जी मुझे मुझे संगत, मेरी प्यारी संगत गुरु जी जय गुरु जी बोलती रहेगी, मैं उसके दुखों को दूर करता रहूँगा और उसके घर में नेगेटिविटी को तो मैं घुसने ही नहीं दूंगा। और जिस घर में संगत जी गुरु जी का स्वरूप आ जाता है ना, समझ लो उस घर में नेगेटिव ऊर्जा बचती ही नहीं। वो धीरे 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 वो जड़ से खत्म हो जाती है। नेगेटिव ऊर्जा की उस घर में कोई जगह नहीं बचती। तो संगत जी पाठ बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी के, बहुत ब्लेसिंग पाठ हैं। तो संगत जी बहुत बहुत ब्लेस पाठ है। शिव पुराण इतनी ब्लेस है, इतनी ब्लेस है, क्योंकि इस शिव पुराण का पाठ जिसने कर लिया ना, समझ लो उसको जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। तो संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। अपमन्यु कहते हैं कि श्री केसर श्री कठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग उनकी मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर वह चित्त निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूप में वह स्थित होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रभाव रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः स विषय ध्यान प्रातःकाल के सूर्य की किरण के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा स विषय ध्यान साकार रूप स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना गया है। वह स विषय और निर्विषय ध्यान ही कर्मशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से कर्मशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तम का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्था है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और आभ्यंतर सहित जो समस्त करण है वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान देह और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों से ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम यह धातु है। इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह अक्षर मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलम्बन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं शाम सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा और ऐश्वर्य की उपलब्धि, ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता। जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त हैं उसे भवसागर को पार कर लिया है। समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्वक ध्यान, ये योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उनकी बुद्धि ज्ञान और पाप में ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए ध्यान और ज्ञान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी अक्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का विनाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक अक्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले पुरुष को ही महान श्रेय प्राप्त होता है।
उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते हैं और आत्मदेव की ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतपुर में विचरने वाले स्वजन तथा परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार वहाँ बाह्य कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो वह योग के लिए उद्यत करने मात्र से रुद्र लोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायोगों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता दिव्यों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वही रहते हैं। श्रोताओं के कहने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों में के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी पुरुष को चाहिए कि वे रहने के स्थान को खान पान, सैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का आभास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रह विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझ कर छोड़ दे और वैराग्यों से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी व्यर्थों को निकट जान ले उसे योग अनुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित्त होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र में मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह की अवलंबन करके अथवा विधिवत षड्वश शुद्धि को प्राप्त कर होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशु प्राणियों के समान यहाँ और द्वैदैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से असोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ठेले की भांति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से कोई भी कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्ति ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। जय गुरु जी। संगत जी आइए आप मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का पूरा 21 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगा। संगत जी, कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया, जैसे मैं एक मोमडन्स के घर में गया हुआ हूँ, तो वहाँ पे तो मुझे मेरी लड़ाइयाँ चल रही है, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, पता नहीं अजीब को करीब लड़ाइयाँ भी चल रही है मेरे सपने में। तो मैं कहता हूँ गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बताओ, मैं बचाओ, मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया, मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ। तो संगत जी, उसी वक्त थोड़ी देर बाद सपने में जैसे मैं उन आंटी के घर में एंटर करता हूँ, मोमडन्स आंटी के घर में एंटर करता हूँ, तो संगत जी मुझे उनकी दीवार पे गुरुजी के 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, आंटी जी आप भी गुरुजी को मानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो क्या हुआ, हम गुरुजी को नहीं मान सकते? तो संगत जी देखो, गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा, पता नहीं मुझे कौन सी मेरी बुराई थी, कौन सा मेरा मन में क्या विचार था, क्या मेरा कष्ट था, मुझे तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने वो काट दिया। इसके लिए मेरे मालिक लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, कुछ टाइम से मुझे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आ रहे थे, और मेरे को सपने में भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, उस ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म करने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे घर की एक रसोई में चीज़ थी, उस चीज़ को हटवाया। खंडित जिसमें हम पूजा करते हैं, खंडित पूजा की किताबों को भी गुरुजी ने कहा है इनसे खंडित पूजा, खंडित जो किताबें हो जाती हैं उन्हें अपने घर में ना रखें, पूजा करते समय उनका ध्यान रखें कि वो किताब खंडित ना हो, तो पूजा कभी नहीं लगती। उसके लिए भी मेरे गुरु पास शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ सोमवार से फिर से शुरू होगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो भी नई सत्संगत जुड़ी है वो सोमवार से शाम को 6 बजे या शाम को 7 बजे रेडी हो जाए, तो हम आपको टाइमिंग शेयर कर देंगे कि 7 बजे एवरीडे शिव पुराण का पाठ होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, 7 बजे शाम को एवरीडे शिव पुराण आएगी, पहले अध्याय से, पहले दिन से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।